फ्रेंड्स जो आपको न्यूज़पेपर में मिल सकता है, इंग्लिश के टीवी सीरियल सॉन्ग्स सब कुछ में आपको ये यूज होते हुए दिखाई देगा। तो आज हम उसी सेंटेंस पर हम बात करेंगे, फ्रेज को समझेंगे। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करें। और जो लोग भी मेरे साथ नए हैं एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। सबसे पहला हमारा फ्रेज है अगेन एंड अगेन। इसका मतलब होता है बार बार। जैसे कि कोई किसी चीज़ को बार बार कर रहा है, कोई गलतियाँ को कर रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वी शुड नॉट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। हमें बार बार गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कमिट मिस्टेक्स आया, गलतियों के लिए कमिट शब्द का यूज होता है कई बार, लेकिन हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमें अगेन एंड अगेन सेंटेंस शब्द को सेंटेंस के रूप में लाना है। जैसे कि मैं बार बार क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट अगेन एंड अगेन। आप ऐसे चाहे तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस में आपको अगेन अगेन का यूज दिखाई देगा। दूसरा है नाउ एंड अगेन, जिसका मतलब होता है कभी कभी। एक तो हमारा अगेन एंड अगेन हुआ बार बार, और दूसरा है नाउ एंड अगेन जिसका मतलब होता है कभी कभी। जैसे कि नाउ एंड अगेन ए जीनियस इज बॉर्न, महान प्रतिभा कभी कभी उत्पन्न होती है। जैसे कि मैं कभी कभी खेलता हूँ, नाउ एंड अगेन आई प्ले, ये भी आप बोल सकते हैं। बस आपको एक फ्रेज याद रखना है, उसके बाद आप जितना चाहे उतना सेंटेंस जोड़ सकते हैं। तीसरा है ऑल इन वन, जिसका मतलब होता है सब कुछ में, सभी कुछ एवरीथिंग। जैसे कि अपनी बहन की शादी पर वह सर्वो था, मतलब अपनी बहन की शादी पर वह सब कुछ कर रहा था, सब कुछ था। तो इन हिज सिस्टर मैरिज मोहन वाज ऑल इन वन। आप कह सकते हैं जैसे कि कोई किसी टीम का लीडर है और वो सब कुछ वह कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे ही इज ऑल इन वन। उसके बाद है ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में। जैसे कि इसका हम उदाहरण देखेंगे कि बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप में अथवा सामूहिक रूप में सभा में उपस्थित हुए। द ऑल एंड सन्ड्री केम टू द मीटिंग, ये हो गया। चलिए पांचवा है बैक एंड बेली। इसका मतलब होता है कपड़ा और रोटी। जैसे कि वो दिन चले गए जब मजदूरों की समस्या केवल कपड़ा और रोटी थी। तो इसका क्या होगा, द डेज हैव गॉन व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर कंसर्ड ओनली बैक एंड बेली। आप भी कह सकते हैं कि मैं सिर्फ कपड़ा और रोटी के लिए कमाना नहीं चाहता, तो आप भी इसका सेंटेंस में बोल सकते हैं आई डोंट वांट टू अर्न ओनली बैक एंड बेली। उसके बाद है बैग एंड बैगेज, जिसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। जैसे ब्रिटेन वासी 1947 में बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ गए। तो द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। कई बार जब हम न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ते हैं तो कोई टीम इंडिया आती है और वो हार कर चली जाती है, तो वहाँ पर भी बैग एंड बैगेज का यूज रिपोर्टर लोग करते हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर देखिएगा ये 100% आपको सारे फ्रेज वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि जितने भी ये फ्रेज हैं सारे के सारे स्पोकन के ही फ्रेज हैं। आज हम कम से कम 15-20 फ्रेज याद कर लेंगे, देखेंगे, इसको आपको लिखना है और उसको आप देखते रहिए, अपने स्पोकन वाले सेंटेंस में उसको यूज करिए, फिर देखिए आपकी इंग्लिश कैसे बेहतर होगी। सातवां है बिफोर एंड बिहाइंड। इसका मतलब होता है आगे बढ़कर। जैसे कि द्वितीय महायुद्ध में हमारे सैनिक बॉर्डर पर आगे बढ़कर लड़े। तो इन वर्ल्ड वार सेकेंड आवर सोल्जर फॉट बिफोर एंड बिहाइंड। जैसे कि आप भी किसी काम को करते हैं और आगे बढ़कर किसी काम में हाथ बटाते हैं, तो आप भी कह सकते हैं कि आई हेल्प बिफोर एंड बिहाइंड, मैं आगे बढ़कर मदद किया। उसके बाद है बिटविक्स्ट एंड बिटवीन, जिसका मतलब होता है आपस में आधा। जैसे कि जो कुछ भी कमाएंगे आपस में आधा बांटेंगे। कई बार हम कोई काम करते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि कुछ भी करेंगे इसका प्रॉफिट होगा या फिर इसका जो भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। तो हाफ नहीं बोलकर जब हमें स्पोकन में हम आते हैं उसको हम बोलेंगे वाट एवर दे अर्न वी विल शेयर्ड बिटविक्स्ट एंड बिटवीन। इसका मतलब ही हाफ ही होता है, लेकिन हाफ की जगह पर ये बोलते हैं लोग क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। नौमा है ब्रेड एंड बटर, जिसका मतलब होता है जीविका, रोजी रोटी। जैसे कि इसका उदाहरण देखेंगे, इन दिनों यदि कोई रोजी रोटी कमा लेता है तो उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तो वन शुड बी सेटिस्फाइड इफ़ वन गेट्स ब्रेड एंड बटर दीज डेज। आप भी कह सकते हैं कि मैं अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ करता हूँ, तो आई डू समथिंग फॉर ब्रेड एंड बटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद है फेच एंड कड़ी, जिसका मतलब होता है अधीनस्थ अथवा छोटे रुतबे वाला होना। जैसे कोई किसी आदमी का औकात छोटा होता है,
उसके लिए यूज होता है। जैसे कि मैं छोटी हस्ती का कर्मचारी होने पर संतुष्ट हूँ, तो आई एम कॉन्टेंट टू फेच एंड करी। कॉन्टेंट टू फेच यहाँ पर संतुष्टि के लिए आया है और फेच एंड करी यहाँ पर छोटे रुतबे के लिए आया है। तो इससे चाहे तो आप भी सेंटेंस बना सकते हैं। 11वां है गुड्स एंड चैटल। इसका मतलब होता है चल संपत्ति। जब हम भारत में आए तो हमने चल संपत्ति खरीदी। वी बॉट गुड्स एंड चैटल व्हेन वी माइग्रेट टू इंडिया। उसके बाद है चौक ब्लॉक, जिसका मतलब होता है एक दूसरे से सटे हुए, टेढ़े मेढ़े। जैसे कि टेढ़े मेढ़े मकान ने भारतीय शहरों को बदसूरत बना दिया है, या टेढ़े मेढ़े गली ने मतलब रास्ते को काफ़ी जटिल बना दिया है। कुछ भी आप उदाहरण दे सकते हैं इस पे, वो तो आप अपने मन से एग्जाम्पल सोचिए और सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका होगा चौक अ ब्लैक हाउस मेड इंडियन सिटीज अगली, या चौक अ ब्लैक पाथ मेक्स डिफ़िकल्ट टू ट्रैवलिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके बाद है पिक एंड चूज, ध्यान से चुनना, जिसका मतलब होता है हमें अपने भविष्य में समय रहते हुए सावधानी से चुन लेना चाहिए। तो वी मस्ट पिक एंड चूज आवर कैरियर बिफोर इट्स टू लेट। देखिए बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं जो आपको, जैसे कोई सेलिब्रिटी वगैरह पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी फ्रेज का ही यूज होता है। वर्ड्स तो एडवांस होते ही हैं लेकिन ज़्यादा फ्रेज भी यूज होता है। 14वां फ्रेज हमारा एवरी नाउ एंड अगेन, जिसका मतलब होता है बीच बीच में आना। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और कोई आपको कह देता है कि तुम काम करते रहो, मैं बीच बीच में आकर देखते रहूँगा, तो वो कह सकता है यू डू योर वर्क एंड आई विल कम नाउ एंड अगेन, मैं बीच बीच में आता रहूँगा। उसके बाद है सी आई टू आई, मतलब होता है पूर्ण रूप से सहमत होना। जैसे होता है ना आई एग्री या एग्री, सहमत होना, उसी तरह होता है सी आई टू आई। जैसे कि वह कई बातों पर मुझसे असहमत रहा था। ही डिड नॉट सी आई टू आई विथ मी ऑन मैनी इशूज। तो आज हमने 15 फ्रेज देखा। आशा है कि अगर आप इसमें से 10-11 फ्रेज भी जो आपके यूज का लगे उसे आप पढ़कर सेंटेंस बनाएंगे, बार बार देखेंगे, तो आपके स्पोकन के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो जो भी फ्रेज आज में सीखा है उस सबको नोट डाउन करिएगा और उससे सेंटेंस बनाना सीखिएगा। आपको बिल्कुल जो भी सेंटेंस आज ने आपको आपने आज जो सीखा है आपने, वो सारे सेंटेंस कहीं ना कहीं स्पोकन के लिए यूज होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से आगे वाले फ्रेज से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।